जानबूझकर कालाबाजारी करके अपनी जेब गरम करने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है क्या तहसीन? प्राची जी, मैं फिर आ रही हूँ आशुतोष जी, मुझे याद है, मैं आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा ही दूंगी, मुझे याद है। जैक्सन यूएसए ढूंढ के दिखाना। आची जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 पॉइंट, जो भी 2 टैंकर अभी आ रहे हैं और तीसरी टैंकर अभी रास्ते में या निकलेगी, हम उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं। और जैसे आशुतोष भाई ने बताया, हम सब टीम इंडिया है, हम चाहते हैं टीम इंडिया में कोई कमी ना हो। लेकिन एलपीजी जिसका फुल फॉर्म चेंज करते इस सरकार ने कर दिया लापता गैस। ये टैंकर्स कैसे आ रहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं। जो 180 इरानियन सेलियर्स जिनको पनाह भारत ने दी थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बात करते कल एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट में उन सेलर्स वापस गए और ये टैंकर्स को हमने अलाउ किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री और वापस बातचीत करने वाले, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होगा कि बाकी भारत के टैंकर्स को निकाल के। भाजपा के प्रवक्ता सही है, जैक्सनविल का कोई वो था नहीं, वो भारत के ही टैंकर्स थे और भारत में इसमें सक्षमता मिली। लेकिन इसमें 2 बहुत डिस्टर्बिंग सवाल है। एक, मेरी बात को बहुत जरूरी समझना हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री को लगा कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और उनको मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के सबसे कमजोर और सबसे खराब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री क्या कर रहे थे हरदीप पुरी जी? उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है कि प्रधानमंत्री को स्वयं इंटरफेयर करना पड़ा? और ईरान इजराइल का वॉर शुरू होने वाला था तो क्या कर रहे थे, क्या था उनकी स्ट्रेटेजी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, आज आपने ये सारी चीजें की। जब हम पहले से ये कह रहे थे तब हमको कह रहे थे आप एंटी नेशनल हो। पहली दूसरी बात पे अब मैं आता हूं, इस क्राइसिस से हमें क्या सीखना चाहिए? इस क्राइसिस से 2 चीज सीखना चाहिए। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में पीछे, ठीक है, आज ये 2 जहाज आए और जहाज आएगी और हो सकता है कि थोड़ी सी जो कमी अब है वो टेम्पररी फुलफिल हो जाए। लेकिन फर्टिलाइजर सीजन आ रहा है, खारिफ सीजन आ रहा है, फर्टिलाइजर्स भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। कितने शिप्स, क्या निगोशिएशन, क्या अगर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री ये बात है, क्योंकि निगोशिएशन प्रधानमंत्री ने किया, पार्लियामेंट में आकर मुझे बताए, क्या ये मेरी अपेक्षा गलत है? इनसे आप भाजपा से क्या अपेक्षा करते हो? भाजपा ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को आज पेरिल में डाला। ये तो प्रधानमंत्री थे तो अब हम थोड़े से बच गए, वरना क्या होता? हरदीप पुरी जी जैसे मंत्री आज, अब क्या सवाल, क्या इनका स्टेटमेंट क्या था? हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर क्या स्टेटमेंट दिया और उसके विपरीत हुआ प्रधानमंत्री को। तो कम से कम सुना, विपक्ष तो सुनने को तैयार नहीं था तहसीन पूनावाला जी। बाकी यही मंत्रालय अंतर है, लगता है सदन में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि विपक्ष के बाकी सांसद तो सुन नहीं रहे थे जब हरदीप पुरी जी बोल रहे थे। वो तो सिर्फ हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, वो तो बता रहे थे उनकी सरकार का स्टैंड क्या है। क्या तहसीन जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ भाई, आप लोगों को तो शिकायत करनी नहीं चाहिए ना। 800 सिलेंडर अगर किसी नेता के घर पर मिलते हैं जिसकी कीमत 19 लाख रुपए है, फिर किस बात की शिकायत आप करें? 800 सिलेंडर आपके नेता अपने घरों में रखते हैं। गोरखपुर में भी निकले, गोरखपुर में बुलडोजर चला गोरखपुर में। मैं आपसे ये कह रहा हूं, 19 लाख रुपए के सिलेंडर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी भारत की दिक्कत है तहसीन जी। ये 800 सिलेंडर 800 घरों में जाते तो 800 लोग लाइन में ना लगते तहसीन पूनावाला जी। ये जानबूझकर किल्लत क्रिएट की जा रही है, वाकई में किल्लत है। सवाल इतना है, आप पूछते रहिए सरकार से सवाल, आप विदेश नीति पर पूछिए, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर पर पूछिए, लेकिन अपने गिरेबान में एक बार तो कम से कम झांक लीजिए ना। मैं 1 सेकंड, लास्ट लाइन में, लास्ट 10 सेकंड में ही सिलेंडर की समस्या भी आशुतोष जी और मैं क्रिएट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की भी हमने क्रिएट की, नोटबंदी में भी लाइन में हमने खड़े किया भाई, इनकी तो कोई जिम्मेदारी। मैं जब इनको साधुवाद दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना तहसीन और आशुतोष जी, दोनों ठीक कह रहे हैं। इस सरकार, इस देश को सरकार चलाती है या विपक्ष चलाता है? अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि अपने नैरेटिव को जनता के बीच में पहुंचा देता है और एक आवाज पे जनता लाइन में लग जाती है, तो विपक्ष तो यूं ही सत्ता में आ जाएगा फिर अगली बार। नहीं, विपक्ष ने जो कहा है कि भारत और उसकी सरकार गैस के प्रति संजीदा और उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो इस पर मुझे थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। एक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, एक पचौरी साहब थे जिन्होंने बनाया, सबसे बात की, 89 का प्रोजेक्ट था। 2004 और 7 आते आते वो प्रोजेक्ट, तहसीन जी पता है आपको, अभी जिस मंत्री का नाम ले रहे थे ना, आपने अपने मंत्री को रात में मारा एक चाटा खींचकर, बोला निकल यहां कैबिनेट से। क्या नाम था मालूम है आपको तहसीन जी? मणिशंकर अय्यर। 2775 किलोमीटर का पाइपलाइन था, 40 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल गैस आता। क्यों नहीं कर दिया था? सो रहे थे? क्या कर रहे थे? किसके दबाव में? क्या ये भी बताता हूं। अरे रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला। अमेरिका ने मारा रात में फिर एक चाटा, किसको मारा नाम नहीं लूंगा।
बोला ये कौन है तुम्हारा मणिशंकर अय्यर ईरान से गैस पाइपलाइन बिछा रहा है। उसको पैसे भी देने के लिए तैयार हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अमेरिका ने रात में ऐसा डराया, कांग्रेस के सारे नेता, प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री थर 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 कांपते हुए मनी बाबू को विदा कर दिया। पेट्रोलियम मिनिस्टर के बिना भारत हो गया। हम गैस चाहते थे, अपने देश के लिए चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए। आज अगर नंदा देवी कल पहुंचने वाली है, 24 शिप वहां स्टैंड बाय में है, 6 लोडेड हो चुके हैं, आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है। आपने र्यूमर इतने फैला दिए कि लोगों के बीच एक संशय की स्थिति हो गई कि क्या हमें गैस मिलेगा। आपको वादा करके जाता हूं, इस देश में किसी भी आम उपभोक्ता को गैस का संकट नहीं होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और यह सरकार आम आदमी के लिए है, आपके तरह नहीं खास 800 सिलेंडर। अरे कुछ तो शर्म करिए। हम लोगों ने कतार में गैस आपकी सरकारों में खरीदे हैं। हम लोगों का बैंक अकाउंट जिस सरकारों में नहीं खुलता था, वो सरकार आई तो जनधन खाता खुला, सब लोगों को, गरीबों को गैस मिला। आपकी सरकार में तो सिर्फ अमीरों को गैस एक स्टेटस होता था। प्राची जी,